नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डारो फैक्ट्स पर, जहां हम आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में ले चलते हैं। यहां पर हम आपके लिए लाते हैं असली डरावनी कहानियां और पौराणिक कथाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो जुड़िए हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर और जानिए उन कहानियों को जो सदियों से छुपी हुई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे कोई भी डरावनी कहानी मिस न हो जाए। याद रखें, ये कहानियां केवल आपके मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डर का असली मतलब समझाने आ रहे हैं हम, केवल डारो फैक्ट्स पर। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ डरावनी दुनिया में कदम रखें। रात का वक्त था। ठंड बहुत थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। जेफ और माइल्स घर जा रहे थे। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में हल्की लालिमा छा रही थी। हल्की हल्की ठंड हो रही थी। हवा में एक ताजगी थी जो दिन भर की गर्मी के बाद बहुत सुकून दे रही थी। माइल्स खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे बाहर का नजारा बहुत अच्छा लग रहा था। जेफ रेडियो सुन रहा था। सब कुछ नॉर्मल था। रेडियो पर धीमी आवाज में गाने बज रहे थे जो माहौल को और भी सुकून भरा बना रहे थे। पापा, कभी कभी मुझे डर लगता है, माइल्स ने सडनली बोला। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। जेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों बेटा, डर किस बात का? माइल्स थोड़ा शर्माया। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता थी। ऐसे ही बोलकर चुपचाप हो गया। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थीं। जेफ समझ गया था, माइल्स अभी छोटा था। उसकी मासूमियत और डर को जेफ ने महसूस किया। भूत प्रेत की कहानियां सुनकर डर गया होगा। शायद स्कूल में किसी ने उसे डरावनी कहानियां सुनाई होंगी। जेफ ने रेडियो बंद कर दिया। उसे लगा कि शायद माइल्स को शांति की जरूरत है। कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने कहा, पापा है ना साथ। उन्होंने माइल्स के कंधे पर हाथ रखा और उसे दिलासा दिया। माइल्स ने मुस्कुराकर हां में हां मिलाया। थोड़ी देर बाद वो कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। वहां का माहौल डरावना था। पुराने ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। छांव शुरू हो गई थी। वहां से एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम सा गया हो। जेफ और माइल्स दोनों ने उस खामोशी को महसूस किया। पापा देखो, माइल्स ने उछल कर कहा, इतने लोग। जेफ ने खिड़की से बाहर देखा। कब्रिस्तान अंदर था, थोड़े फासले पर। शाम की धुंध में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। कहां बेटा? जेफ ने पूछा। वहां, माइल्स ने उंगली से इशारा किया। सब लोग खड़े हैं। जेफ ने गौर से देखा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कोई नहीं है वहां बेटा, उन्होंने कहा। तुम्हें शायद गलत लग रहा होगा, लेकिन माइल्स जिद कर रहा था। नहीं पापा, देखो ना, इतने सारे लोग हैं। जेफ ने सोचा कि शायद माइल्स की नज़रें कमजोर हो रही हैं। उन्होंने कभी चेकअप नहीं करवाया था। कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे, उन्होंने मन ही मन सोचा। पहले घर चलते हैं। देखो ना पापा, माइल्स ने एक बार फिर कहा, इस बार थोड़ा जोर से। वो बेचैन होने लगा था। वहां पेड़ के नीचे और उधर कब्रों के पास इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं? जेफ ने एक बार फिर देखा, इस बार और भी गौर से। उसे अब भी कुछ नहीं दिखा। माइल्स, उन्होंने कहा, वहां कोई नहीं है। तुम्हें शायद नींद आ रही है, घर जाकर सोना, ठीक है? लेकिन पापा, माइल्स ने शुरुआत की, लेकिन फिर चुप गया। वो खिड़की से बाहर देखता रहा। जेफ ने देखा कि माइल्स की आंखों में आंसू आ गए हैं। क्या हुआ बेटा? माइल्स ने हल्की सी आवाज में कहा। वो सब घास देख रहे हैं। जेफ का दिल धक से रह गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? उन्होंने पूछा, हल्की सी कांपती हुई आवाज में। वो सब
माइल्स ने कहा, अब भी खिड़की से बाहर देख रहा था। वो सब लोग, वो जिंदा नहीं है। जेफ की सांस अटक गई। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने एक बार फिर कब्रिस्तान की तरफ देखा। उसे अब भी कुछ नहीं दिखा, लेकिन माइल्स की बातें वो उसके दिमाग में घूम रही थीं। जिंदा नहीं है, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। माइल्स, जेफ ने कहा, अपनी आवाज को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए, ऐसे मजाक मत करो। तुम्हें पता है ना कि यह सही नहीं है। लेकिन माइल्स अब चुपचाप बैठा था। वो अब खिड़की से बाहर नहीं देख रहा था। वो अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाए बैठा था। जेफ ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। उसे अब जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। उसे लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। उसे लगा जैसे वो कब्रिस्तान से निकलते ही सांस ले पाएगा। माइल्स, उन्होंने फिर कहा, क्या तुम ठीक हो? लेकिन माइल्स ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप बैठा रहा। जेफ को अब डर लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कार की खामोशी जेफ के कानों में चुभ रही थी। हर एक पल जैसे एक अनंत काल की तरह महसूस हो रहा था। माइल्स अब भी चुप था। उसकी आंखें खिड़की के बाहर अंधेरे में खोई हुई थीं, जैसे कुछ ढूंढ रही हों। बाहर अंधेरा घना होता जा रहा था। सड़क के दोनों ओर पेड़ जैसे किसी रहस्य को छुपा रहे थे। जेफ को हर पेड़ एक भयंकर चेहरे जैसा लग रहा था। उन पेड़ों की परछाइयां जैसे किसी डरावनी कहानी का हिस्सा हों। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। उसे लगा जैसे कोई उनके पीछे है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने गाड़ी और तेज कर दी, जैसे तेजी से भागने से वो डर को पीछे छोड़ सकता हो। सब ठीक होगा, वो खुद को तसल्ली दे रहा था, लेकिन उसके शब्द खोखले लग रहे थे। ये बस एक सपना है, एक बुरा सपना। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन डर ने उसे घेर लिया। लेकिन उसकी बात का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रही थीं। डर उसके जहन में घर करता जा रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। माइल्स ने एक लंबी सांस ली। जेफ ने उसे देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था। माइल्स, उन्होंने पूछा, तुम्हें डर लग रहा है? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। माइल्स ने हां में सर हिलाया। उसकी आंखों में भी वही डर था। मुझे भी, जेफ ने कहा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हों। ये बात बोलते ही उसे थोड़ा हल्का लगा। एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। जेफ ने गाड़ी का रुख मोड़ लिया। वो अब हाईवे की तरफ जा रहा था। हम घर थोड़ी देर में पहुंचेंगे, उन्होंने माइल्स से कहा। हाईवे पर ज्यादा रोशनी होती है। माइल्स ने बस हां में हां मिलाया। जेफ ने रेडियो ऑन कर दिया। लाउड म्यूजिक से उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था, लेकिन वो अब भी डर रहा था। उसे माइल्स की बातें याद आ रही थीं। वो जिंदा नहीं है, ये शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। हाईवे पर पहुंचते ही जेफ को थोड़ा सुकून मिला। चारों तरफ रोशनी थी। गाड़ियां आती जाती दिख रही थीं। उसे लगा जैसे वो एक बुरी याद से बाहर आ गया है। उसने माइल्स का हाथ थामा। सब ठीक हो गया बेटा। घर पहुंचकर जेफ ने राहत की सांस ली। उसने माइल्स को गोद में उठाया और अंदर ले गया। तुमने आज मुझे डरा दिया था, उन्होंने प्यार से कहा। माइल्स ने उनके गले लगकर रोना शुरू कर दिया। पापा, मुझे डर लग रहा था, वो रोते हुए बोला। वो सब लोग। शश, जेफ ने कहा। अब सब ठीक है, तुम सो जाओ। उस रात जेफ को नींद नहीं आई। वो माइल्स के पास ही बैठा रहा और सोचता रहा। क्या सच में उस रात कब्रिस्तान में कुछ था? क्या माइल्स ने जो देखा था वो सच था, या फिर वो बस बचपना था? जेफ को इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला।
अगले दिन से जेफ ने वो रास्ता लेना छोड़ दिया। वो हर रोज ऑफिस जाने और आने के लिए दूसरा रास्ता अपनाता। उसने कभी माइल्स से उस रात के बारे में बात नहीं की और ना ही माइल्स ने कभी कुछ कहा, लेकिन वो रात जेफ के जहन में हमेशा के लिए बस गई। उसने सीखा था कि कुछ बातों का कोई तर्क नहीं होता, कुछ बातों पर विश्वास करना ही पड़ता है, चाहे वो कितनी ही अजीब क्यों ना हो। क्या ऐसी कोई जगह है जहां आपको कभी ऐसा लगा हो कि आप अकेले नहीं हैं? हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो उसके लिए रहस्य बनकर रह जाता है। ये रहस्य कभी कभी हमारे जीवन के सबसे गहरे हिस्सों में छुपे होते हैं। हो सकता है वो एक सपना हो, एक एहसास हो, या फिर एक ऐसी घटना हो जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे, या फिर एक ऐसी घटना जो तर्क से परे हो। ये घटनाएं हमें हमारे जीवन के रहस्यमय पहलुओं से रूबरू कराती हैं। जरूरी नहीं कि हम हर चीज को समझें। कभी कभी हमारे पास सभी उत्तर नहीं होते। कभी कभी कुछ बातों को रहस्य बनकर ही रहने देना ही बेहतर होता है। ये रहस्य हमें जीवन की गहराई और सुंदरता का एहसास कराते हैं, क्योंकि जिंदगी खुद ही एक रहस्य है और शायद इसी में ही इसकी खूबसूरती है। हर दिन, हर पल एक नया रहस्य लेकर आता है और शायद इसी में ही इसकी खूबसूरती है। तो अगली बार जब आप किसी ऐसी जगह से गुजरें जहां आपको थोड़ा सा भी अजीब लगे, तो रुककर सोचें। जहां आपको थोड़ा सा भी अजीब लगे तो डरने की जरूरत नहीं है। ये अजीब अनुभव हमें जीवन के नए पहलुओं से परिचित कराते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वो बस आपकी कल्पना हो, और अगर सच में कुछ है भी तो शायद वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये रहस्यमय अनुभव हमें जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकारने की सीख देते हैं। जीवन के इन रहस्यों को अपनाएं और हर पल का आनंद लें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। तो तब तक के लिए अलविदा, और याद रखें, अंधेरे में छिपी हर परछाई का एक रहस्य होता है। मिलते हैं अगली कहानी में, केवल डारो फैक्ट्स पर।